गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज आपको क्लास 10th की साइंस का फर्स्ट चैप्टर का पार्ट सेकंड पढ़ाने जा रहा हूँ। अब तक आपको कुपोषण के बारे में बताया, तो उसका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका है कुपोषण के प्रकार। कुपोषण के प्रकार। इसका जो फर्स्ट प्रकार है आपका, अलग अलग तत्वों से होने वाले कुपोषण होते हैं, जिसमें से फर्स्ट प्रकार है आपका विटामिन कुपोषण। इससे बहुत सारे कुपोषण होते हैं, अर्थात विटामिन की कमी से होने वाले रोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो विटामिन्स हैं वो भी हमारे कई प्रकार के होते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। ए, बी, सी, डी, ई और के, ये विटामिनों के प्रकार हैं। और फिर इनके भी और अन्य भाग होते हैं, तो इनका सभी का अपना अलग अलग प्रभाव होता है मानव शरीर में। इनकी अधिकता का, इनकी कमी का दोनों इफेक्ट होते हैं। तो मुख्य रूप से हमारे मानव स्वास्थ्य में मुख्य रूप से जो विटामिन के जो प्रभाव होते हैं, तो विटामिन के प्रकार को हम एक तालिका के हम इसको समझ सकते हैं कि इनसे कौन कौन से रोग इनकी कमी से होते हैं, उनका क्या उपचार है और किससे ये प्राप्त होते हैं। जैसे विटामिन ए, विटामिन ए की कमी। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, वो उस रोग का नाम है। अगर मानव शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो रतौंधी नाम का रोग हो जाता है। रतौंधी, इसे रतौंधी नामक रोग होता है। अब रतौंधी रोग क्या होता है? यह वह रोग होता है जिसे दिन में तो दिखाई देता है और रात्रि में दिखाई नहीं देता है। तो ऐसा जो रोग होता है वो हमारा रतौंधी रोग कहलाता है। और ये विटामिन ए की कमी से होता है। और मुख्य रूप से ये विटामिन ए की कमी से होने वाले रोगों में, जिसमें क्या होता है कि इसके लिए पीले फल और जो ऐसे सब्जियां, ऐसे फल जिनमें आयरन, लोह तत्व मौजूद हों, अर्थात इससे बचाव के लिए आपको हरी सब्जियां और गाजर और पीले शब्दों का जो है फल है, ऐसे शब्दों का जिसमें आयरन की उपस्थिति हो, उन फलों उनको काम में लेना चाहिए। विशेष करके हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए, तो ये रोग नहीं होगा। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका थायमीन रोग, जो आपका यह रोग होता है आपका B12। विटामिन बी है, उसका एक B12 होता है, विटामिन B12। इसे थायमीन भी कहते हैं। इस विटामिन B12 का जो नाम है वो कहलाता है थायमीन।
और इसकी कमी से जो रोग होता है वो आपका बेरी रोग कहलाता है। विटामिन B12 की कमी, इसके कारण होता है बेरी रोग। ये आपका बेरी रोग होता है। इसके बाद में नेक्स्ट आपका होता है विटामिन C की कमी। इसके कारण स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग, इस विटामिन स्कर्वी रोग के जो लक्षण होते हैं उसमें ये होता है कि त्वचा खुरदुरी हो जाती है और विशेष करके मसूड़ों में, मुंह के जो मसूड़े हैं उनमें खून आने लगता है। और इसके लिए हमें खट्टे पदार्थों का या खट्टे फलों का सेवन करना चाहिए, जैसे नींबू, संतरा आदि का सेवन करें तो उसे विटामिन C की पूर्ति होती है। अगर विटामिन C की कमी रहेगी तो आपका स्कर्वी नाम का रोग हो जाता है। नेक्स्ट है आपका विटामिन D। विटामिन D की कमी, विटामिन D की कमी से जो रोग होंगे वो आपका होता है रिकेटिस। यह रिकेटिस रोग है, ये विटामिन D की कमी से होता है। रिकेटिस के जो लक्षण होते हैं आपके, ये इसमें हड्डियों का प्रभाव पड़ता है। हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, शरीर कई प्रकार से हो जाता है, यानी कि हड्डियाँ टेढ़ी होने से शरीर जो है उसमें शरीर में विकृति पैदा हो जाती है, शरीर टेढ़ा मेढ़ा दिखाई देने लगता है। वो आपका विटामिन D की कमी से होता है। और इसके लिए मुख्य रूप से इसकी कमी को दूर करने के लिए हमें प्रोटीन युक्त पदार्थों का सेवन करना चाहिए, जिसमें से आपकी प्रोटीन के लिए मुख्य रूप से हमारी जो तत्व है जो प्राप्त होते हैं वो दालों से प्राप्त होते हैं। और इसके अलावा आपका दूध, मछली, अंडा आदि से भी ये प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से ये मुख्य रूप से जो विटामिन्स की कमी से जो होने वाले रोग हैं तो उनके ये आपका उनके रोगों के ये नाम हैं, जिनको आप अपनी नोटबुक में करेंगे अच्छे से और समझेंगे। और इस प्रकार से हम आपको एक एक पार्ट जो है कुपोषण की कमी से होने वाले रोग हैं, जिन तत्वों की कमी से होने वाले रोग हैं, उनके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। धन्यवाद।